आज हम लोग वर्ब के बारे में बात करेंगे। एंड वर्ब, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इन एनी सेंटेंस। ये जो वर्ब है, ये समझिए उसका सोल है। विदाउट वर्ब सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता, सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। और मैंने बताया था कि अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, वर्ब को देखना है, प्रीपोजिशन देखना है एंड प्रीपोजिशन और ये नाउन, जिसकी ये तीन टॉपिक्स तैयार है, उन्हें सिंटेक्स में कोई गलती नहीं होगी। तो हम वर्ब की बात कर रहे हैं थोड़ा सा कि अगर इसकी क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब जैसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे फिर हम लोग पढ़ते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर का पेपर था, आ enjoyed during my stay in England. During my stay in England, no. ठीक है, ये हमें उस पार्ट को पॉइंट आउट करना है जिसमें मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सर्च कर लेंगे, पता चल जाएगा कि इसमें क्या होना चाहिए था। enjoyed माई सेल्फ होना चाहिए था ना। क्यों, सुन पा रहे मुझे आप लोग? जी सर, जी। ऐसा ऐसा क्यों है, हम आगे पढ़ेंगे भी। वर्ब के काइंड्स में एक काइंड्स और आता है रिफ्लेक्सिव वर्ब। देयर आर सम वर्ब्स विच आर नोन एज रिफ्लेक्सिव वर्ब। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम लोग रिफ्लेक्सिव वर्ब के रूप में जानते हैं। उनके साथ उस खासियत क्या होती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट आता है, एज एन ऑब्जेक्ट। उनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट आता है। मतलब ये होना चाहिए था, आई एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग माई स्टे इन इंग्लैंड। अच्छा, ये भी है कि कुछ वर्ब्स हैं, जैसे आपने पढ़ा एंजॉय है ना जी, ये पढ़े होंगे, हर्ट है, एंजॉय, अवेल है सर। एम्यूज है, हाँ जी, हाँ, अवेल है, ठीक है, लाइक दिस। और कुछ याद है आप लोगों को जी? बिहेव है, absent है, अप्लाई है, हर्ट है सर। etc। आप देख लेंगे, ठीक है, नोट्स आपके पास होगा। ओनली आई वांट टू टेल यू दैट क्वेश्चन का एक तरीका ये है, वर्ब्स के हम काइंड्स पढ़ेंगे, वहां काइंड से क्वेश्चन बनेगा। अब हमें ये निश्चित रूप से पता होना चाहिए विच आर रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। ये रिफ्लेक्सिव वर्ब कौन कौन सी है, एंड रिफ्लेक्सिव वर्ब नीड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं ये कहूं कि आ amused by reading books, तो क्या ये सेंटेंस सही है जी? नो नो सर। सर, सही नहीं है। इसमें माई सेल्फ एम्यूज होगा। कौन सी वर्ब है, रिफ्लेक्सिव वर्ब है। रिफ्लेक्सिव। तो इट्स नीड्स हियर माई सेल्फ। किसकी जरूरत पड़ेगी, माई सेल्फ की। अगर यहाँ ही मतलब अगर ये यू होता तो क्या लगता, योर सेल्फ। अगर दे होता तो क्या लगता, देम सेल्फ। वी होता तो क्या लगता, अवर सेल्फ। इज इट क्लियर? तो ये रूल्स में लिखवाया गया होगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन बनेगा रिफ्लेक्सिव वर्ब से, और ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वर्ब रिफ्लेक्सिव वर्ब्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन और किस टाइप का, मैं ये बस बताना चाह रहा था वर्ब से क्वेश्चन बनेंगे कैसे। एक और क्वेश्चन का तरीका है, जैसे ये हो जाएगा, मैं
बता रहा हूं, द क्लॉथ्स वर neatly hanged on the clothesline, नो एरर। और इसको भी कर देगा द क्लॉथ, ए हुआ नेटली, बी हुआ हैंग्ड, सी हो गया ये डी, ए बी सी डी मान लीजिए जो भी हो। ये थोड़ा और दूर में कर देता। तो अब इसमें कहा मिस्टेक हुआ है, यहाँ मिस्टेक हुआ हैंड में, क्यों? अब यहां से भी प्रश्न बनेगा। लगभग आपके पास बुक्स हैं तो ऐसी 5-7 वर्ब हैं जो फॉर्म के हिसाब से पता चल जाता है कि किनके लिए यूज हुआ है। जैसे अगर ये होता है हंग, हंग के 2 फॉर्म चल रहे होते हैं, एक तो हैंग्ड और हैंग्ड वाला, दूसरा कौन सा चल रहा होता है जी? हेलो, हंग, हंग, हाँ नहीं, हंग ही चलता है जी। जी सर। हंग, हैंग, हंग न जी, ऐसे। तो अब इनमें क्या अंतर है? ये जो होता है लिविंग बीइंग के लिए होता है, लिविंग बीइंग फांसी पे लटकाना इसका, और ये होता है अदर्स के लिए, नॉन लिविंग जो भी है अदर्स के लिए होता है। तो एक्चुअली में हम क्लॉथ्स है उसे हम फांसी पे नहीं लटका रहे हैं बल्कि उसको टांग रहे हैं। ये टांगना के अर्थ में है और ये फांसी पे लटकाने के अर्थ में। लिविंग बीइंग के साथ आता है, ये अदर्स के साथ आता है। इसका मतलब एक क्वेश्चन बनने का तरीका ये भी है, और सिर्फ ऐसी 10 लेस देन 10 वर्ब्स हैं, मतलब जो फॉर्म चेंज होगा और हम समझ जाएंगे कि ये मतलब किन के लिए यूज हुआ, उनका मतलब पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ये चेंज हो जाएंगे। तो हमें ये भी देखना है। यहां से भी प्रश्न बनता है जिसे बोलते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब से भी। जैसे जो है सेकेंड फॉर्म आप पूछा था एनटी में, लाई का, लेड, और स्पेलिंग एक जगह ई लगाया है, एक जगह नहीं लगाया है। लेड, लेड और लेन ऐसे करके दिया हुआ था, और हम लोग को उसमें खोजना था कौन सा करेक्ट है। तो ये भी ध्यान दीजिए कि जो वर्ब के फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसे हम कहते हैं कि बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो हमें हर एक वर्ब्स का ये पता होना चाहिए। अच्छा, रेगुलर वाले का तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता है, इरेगुलर जो वर्ब्स है वही याद करना है। और इरेगुलर जो वर्ब्स है कि वो मतलब क्योंकि उनके फॉर्म यूनिक होते हैं। आपके एग्जाम में ये भी आता है, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा यही बता दे रहा हूँ कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब्स, और दूसरा आएगा इरेगुलर वर्ब। हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे आप जी? जी सर। अब देखिए रेगुलर वर्ब्स क्या होता है, जिनके पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, ये फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। ये में इसमें दोनों में या तो ईडी लगेगा या तो डी लगेगा, ई डी लगेगा, और इसमें भी बनाने के लिए ईडी लगेगा या डी लगेगा। ठीक है, तो जिन भी वर्ब में ईडी या डी जोड़ करके पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाया जाता है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, abuse, abused, abused. Okay, these types of verbs are known as regular verbs. they हम लोग एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वाले। और इरेगुलर वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती है? इरेगुलर वर्ब्स में जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स है, दे आर यूनिक। जैसे हम कह दिए गो, तो इसका क्या हो जाएगा? वेंट एंड गॉन हो जाएगा। ओके,
and these types of verbs are known as irregular verbs. तो क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। और कई बार तो मैंने बताया ये अगर फॉर्म चेंज हो रहा है, जैसे गेट, गॉट, गॉट। अब अच्छा, कुछ वर्ब्स हैं 5 6 हैं, मैं नोट करा दूंगा और आप नोट किए हुए हैं, और आपका काम भी है क्योंकि हमें इसको एक दिन में समाप्त करना है। यहाँ पर आप माइंड रखिए कि मैं जो बोल रहा हूँ सारी चीजें तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप वहां से कैसे कहाँ से करना है वो कर लेंगे। मैं बुक्स बता दिया हूँ कि लूसेंट है वहां भी मिल जाएगा, रेड मार्टिन है वहां भी मिल जाएगा। अब ये गो एंड गॉन, मैंने अगला बताया कि चलिए ये इरेगुलर वर्ब्स हुआ। ओके, हाँ ये बता रहा था। जैसे गेट है, गेट का गाट होता है और क्या होता है, गाट होता है। क्या इसका थर्ड फॉर्म गॉटेन भी होता है? जी जी होता है। यस सर, होता है। होता है। और अच्छा, ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जिनके एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं ना, तो ये वाला नहीं, ये फॉर्म चलता है। ओके, ये वाला फॉर्म चलता है। ये ना कि ये लिखा जाएगा। ऐसी वर्ब सिर्फ 5 6, आपको ये भी देख लेना ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं जिनके ये थर्ड फॉर्म जिसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, चेंज हो, क्योंकि अब ये कहां से आएगा, पाई हुई पेन मैंने खो दिया, तो गॉट पेन, आई हैव लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट गॉट पेन या गॉटेन पेन, गॉटेन पेन होगा, पाई गई दिया गया। थोड़ा सा मैं नहीं क्लियर नहीं हूं, ये समझिएगा कि ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जिनका जो है थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में दूसरा यूज होता है, वो 5 है। कलेक्टेड मिस्टेक्स वहीं ले जाके कराएगा वो। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मैंने बताया ये पता हो गया रेगुलर वर्ब्स कौन सी है, इरेगुलर वर्ब्स कौन सी है, और इरेगुलर वर्ब्स के फॉर्म पूछेगा, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म क्या होता है, और इनकी संख्या बहुत कम है, 80 के आसपास, 80 है। उनको आप देख लेंगे जो जनरली यूज होती है, वहां से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपके सभी ग्रामर्स में है, एक बार हमें देख लेना है और वहां मिस्टेक नहीं होगा। अगर ऐसी छोटी मिस्टेक करते हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर जा जाएंगे, ठीक है। और ये भी देख लीजिएगा जैसी वर्ब्स है जिनके इरेगुलर वर्ब्स है और जिनके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के वर्ब, ये 5 है जिनका जो है ये चेंज हो जाता है, एडजेक्टिव दूसरा यूज होगा। नेक्स्ट मैं बताया कि क्वेश्चन यहां से आएगा, ये देखिए अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या इसका पूछेगा, यहां से पूछेगा। ठीक, be attentive and pay attention on what I'm saying। ये है कि जैसे एक क्वेश्चन ये है कि I shall ring him tomorrow in the afternoon। ठीक, मान लीजिए आ गया I shall ring him tomorrow, ये हुआ है डी नोट। अब इसमें मिस्टेक कहाँ आया है मिस्टेक क्या है, रिंग मीन्स बजाना होता, आई सेल रिंग हिम, मैं उसे बजाऊंगा कल आफ्टरनून, ये तो गलत हो गया ना, मैं उसे बजाऊंगा क्यों भाई, बल्कि रिंग हिम अप होना चाहिए था। इसका मतलब ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिंग हिम अप। ये क्या है, फ्रेजल वर्ब, जो है फ्रेजल वर्ब से भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बनेंगे फ्रेजल वर्ब से। जैसे आप पढ़ते हैं कि लाफ और लाफ एट, दोनों लाफ एट, हंसना ये मजाक उड़ाना हो जाता है ना, तो आपको फ्रेजल वर्ब भी देख लेना है, और उसके लिए सर ने सीट दिया है और क्वेश्चन वहां से भी बनेंगे। ओके, हेलो, जो क्वेश्चन बनेंगे मैं ये दिखा रहा था,
अच्छा, इनकी भी बात आएगी। जैसे आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे, कुछ बोर्ड्स हैं जिनमें के एग्जाम में आया हुआ है। जैसे अगर ये आ जाए कि कुछ और पढ़ते हैं अभी अभी तो वर्ब से बनने वाली एक क्वेश्चन थे। कुछ और क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आगे दिखाऊंगा। फिलहाल ये आपके पास रेन एंड मार्टिन होगा ही, वहां से मैं बात करूंगा। कुछ चीजें हैं जो आपको निश्चित रूप से आना चाहिए। आजकल का जो पेपर का पैटर्न है उसमें जो डिफिनीशन भी आ रही है, तो डिफिनीशन आ रही है तो ये पता होना चाहिए जो वर्ब है ये लैटिन के किस वर्ड से बना हुआ है जी? वर्बम से जी? यस सर, वर्बम। वर्बम। अच्छा, ये इसकी डिफिनीशन हो तो ये वर्ब करता क्या है? वर्ब क्या करता है? वर्ब का ये काम है कि ये बताता है कि व्हाट अ पर्सन आर थिंग्स डज। ओके, ये बिल्कुल यही मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए मेरे पास है ये। और आप सुन लीजिए, फिर इसको डिटेल में कर रहा हूं, फिर एक्सप्लेन सुन लीजिए। क्या एक वर्ब करती क्या है कि व्हाट अ पर्सन, मतलब अ पर्सन और थिंग डज, कोई भी पर्सन या थिंग करता क्या है ये बताता है। जैसे मैं कहूं कि राम लाफ्स, राम हंसता है, तो ये बता रहा है कि राम हंसता है, एक्शन बता रहा है। दूसरा वर्ब काम क्या करती है? करती है कि व्हाट इज डन टू अ पर्सन, ये पैसिव वॉइस वाली बात चलेगी। किसी भी जो ये वर्ब ये बताती है कि किसी पर्सन के लिए क्या किया जा रहा है। जैसे मैं कहूं कि राम इज स्कॉल्डेड, अब राम के साथ क्या हुआ? स्कॉल्डेड किया गया, डांटा गया। दूसरा क्या है कि ये जो वर्ब है ये बताती है कि व्हाट अ पर्सन आर थिंग इज। अब हमारा डिफिनीशन बन जाएगा, मतलब व्हाट अ पर्सन आर थिंग इज है क्या, मतलब डज, इज डन और इज की बात करता है। इसका मतलब वर्ब इज वर्ड, verb is a word which tells, asserts something about the subject. Something मतलब कर्ता के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जो दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, जो डूअर है उस पर्सन के बारे में या उस थिंग के बारे में जो भी कुछ कह रहा है वो वर्ब है। हम लोग बिल्कुल एक छोटी डिफिनेशन दे लेते हैं कि वर्ब इज वर्ड विच एक्सप्रेसेस एन एक्शन। लेकिन एक्शन तो छोटी है, कई बार एक्शन एक्सप्रेस नहीं करेगा, फिर भी वर्ब है। जैसे आई एम टीचर, तो एम एक्शन कोई नहीं हो रहा है, बट एम एक वर्ब है। क्यों? ये बता रहा है कि व्हाट अ पर्सन आर थिंग इज, स्टेट ऑफ बीइंग भी बता रहा होता है, तो ये वर्ब है। ओके, तो ये इसी को इसमें डिटेल बिल्कुल किया है कि वर्ब क्या है। और आई होप यू मस्ट हैव बीन क्लियर। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स और असर्ट समथिंग अबाउट अ पर्सन। बात यहाँ रही, किसी को कोई डाउट डिफिनेशन से नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? मैं बिल्कुल एट ए ग्लांस, मैंने कहा कि कुछ मिनटों में समाप्त हो जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न और कहां से बनता है ये पता होना चाहिए। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के प्रकार क्या है, तो इनके डिवीजन करने के अपने अपने तरीके हैं। जैसे पहला तो ये है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, और सेकेंड है नॉन फाइनाइट वर्ब। अच्छा, ये भी है कि ये फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट जो सीमित है, नॉन फाइनाइट असीमित है। फाइनाइट वर्ब मुख्य क्रिया को भी कहते हैं, फाइनाइट वर्ब पूर्ण क्रिया होती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब ये वर्ब का काम नहीं कर रही होती बल्कि कुछ और कर रही होती है, एज अ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। दैट्स व्हाई ये वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब से ही जाएगी। हम आगे पढ़ेंगे। अब इसकी बात आती है तो इसका डिवीजन है, पता होना चाहिए आपको।
कि अगर हम फाइनाइट वर्ब्स की बात करते हैं तो आ जाता है, यहां से प्रश्न बनता है ट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verb, intransitive verb, linking verb, and auxiliary verb. Auxiliary verb. Is it clear? Hello. ये सुन पा रहे हैं आप जी? Yes, sir. Yes, sir. जी सर. ये अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये भी बता दूं, अगर नॉन फाइनाइट वर्ब से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बना है और इसमें आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपका इंफिनिटिव, gerund एंड पार्टिसिपल आ जाएगा, पार्टिसिपल। ओके, और इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। फिलहाल ये मैं क्लियर कर दूं, एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, एक क्वेश्चन ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब से एक क्वेश्चन बनना तय है, और ये गलती आपसे होनी नहीं चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इट टेक्स ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट ये लेगा। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इसमें एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, एब्सेंस, जो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होगा, नो ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट होगा। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा, इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे मैंने कहा था कि he laughs loudly, वो जोर जोर से हंसता है जी। ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? Intransitive. Intransitive. लेकिन मैं ये कह दिया कि he kicks a football, ये कैसा हो? Transitive. ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। अब आपको करना क्या है, ये तो क्लियर हो गया। इसमें रेन मार्टिन में क्या कर रहा है, थोड़ा डिफिनीशन को टफ किया है। वो क्या कह रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जो ये बता रही होती है कि एक्शन डूअर से पास होकर के किसी और में जा रहा है। जिसमें एक्शन पास होकर जा रहा हो तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर जब एक्शन पास हो रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये बता रहा है कि इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसमें एक्शन पास नहीं कर रहा है, किसी अन्य को प्रभावित नहीं कर रहा है, पास नहीं कर रहा है। जैसे ही laughs loudly, कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। ही किक्स फुटबॉल, एक्शन प्रभावित हो गया, फुटबॉल में गति हो गई, कुछ न कुछ हो गया है ना। तो ये कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब की डिफिनीशन दी है, और इसको आप अपने इस बुक से देख लेंगे। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब है, और बहुत सिंपली मैंने रीड कर दिया, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिए एक्सरसाइज नंबर 36 आपके पास बुक है। एज आई हैव सजेस्टेड यू ऑल दैट यू मस्ट हैव रेन एंड मार्टिन ड्यूरिंग द क्लास। आपके पास रेन मार्टिन होनी चाहिए, और आपके पास होगी भी। देखिए एक्सरसाइज इन ग्रामर 36, एक्सरसाइज 36 में क्या दिया है, बात कर रहे हैं? हेलो, है सबके पास बुक जी? Yes, sir. Yes, sir. रेन एंड मार्टिन होना ही चाहिए सर। इतना बार इसको करा चुके हैं, और हम लोग इतनी बात करते हैं कि अगर ऐसा कोई हो जिनके पास न हो तो क्या कहा जाए उनके बारे में। देखिए इसमें ये कुछ पूरी एक्सरसाइज आप ऐसे ही कर लीजिएगा, इन्हें लिखने की जरूरत नहीं कि बहुत पढ़ना है। और आप जब देखिए रीड सबको कर लिया, 32 है, और समझ लेंगे कि कहाँ मिस्टेक्स हो रहा है। अगर सब आप कर ले तो ठीक है। देखिए जैसे इसमें बताना है कि नेम द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पहले तो वर्ब कौन सा ये बताना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बता लेंगे आप लोग। एंड टेल ईच केस वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। यही प्रश्न बनता है लोगों से, वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। अब देखिए जैसे कह रहा है द सन शाइन्स ब्राइटली, सन शाइन्स
ब्राइटली, क्या एक्शन पास हो रहा है? क्या क्या और किसको से प्रश्न करने से जवाब मिल रहा है? वर्स्ट No, sir. या whom से करने से जवाब मिल रहा है? नो सर। No, sir. लेकिन नेक्स्ट है कि द बॉय कट हिज हैंड विथ नाइफ। कट, क्या काट दिया भाई? हिज हैंड, एक्शन पास हुआ। ओके, तो यहाँ पर जो कट वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। किसी को डाउट ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को सर्च करने में यदि किसी को डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकता है। अब देखिए सब करते चले जाएंगे। मैं ये 4 नंबर पे आ रहा हूँ। 4 नंबर जो मैं उन्हीं वर्ब को रीड कर रहा हूँ जो ट्रांजिटिव है। जैसे द पुलिसमैन बिलीव हिज विश, तो बिलीव हिज विश। अब इसमें जो है बिलीव क्या बताया? रिस्पॉन्स, एक्शन पास हो रहा है। और नेक्स्ट देख रहे हैं हम 7 नंबर पे। अगर कोई और होगा तो आप बताइएगा। जैसे 6 पढ़ रहे हैं, 5 देखिए द सन राइजेस इन ईस्ट, नो, इंट्रांजिटिव वर्ब है। एंड 6 एन ओल्ड बेगर स्टूड बाय द गेट, इंट्रांजिटिव है। 7 नंबर द क्लॉक टिक्स ऑल डे लॉन्ग, ये क्या है? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है? इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव। क्योंकि ऑल डे लॉन्ग ये एडवर्ब है, न कि ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट 9 नंबर पे पुट अवे योर बुक्स, ये क्या है? Transitive. ट्रांजिटिव। जी, बस इतना ही है और कर लेंगे। और 32 आप रीड कर लीजिए पूरे एक्सरसाइज में। कहीं कोई डाउट हो तो आप कल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब उसके नीचे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है 186 और 188। देखिए पॉइंट है 186 और 188 पे दिया है। अब बिल्कुल आप कर लेंगे। जैसे क्या है कि समटाइम जो इनट्रांजिटिव वर्ब है वो भी ट्रांजिटिव का काम करना शुरू कर देती है। कैसे करेंगी? तो पहला लिखा है 86 में कि जब वो पॉजिटिव सेंस में यूज हो, मतलब पॉजिटिव सेंस में कॉज टू डू समथिंग, वो किसी सब्जेक्ट को इंस्पायर करने लगती है कुछ करने के लिए। अब जैसे है इसमें एक्सरसाइज, ऐसे भी हम लोग कहते हैं बर्ड फ्लाई, कैसी वर्ब है मुझे बताएंगे आप लोग? अगर मैं सिंपल से ये कहूँ कि बर्ड्स फ्लाई, तो ये कैसी वर्ब है? फ्लाई इंट्रांजिटिव। Intransitive. Intransitive. इंट्रांजिटिव। लेकिन अगर ये मैं कह दूं कि द बॉय लड़का FLIES फ्लाइज द काइट, तब क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव होगा। Nice transitive. अब इसी में एग्जांपल दिया है ही वॉक्स डेली, वह प्रतिदिन टहलता है, ये कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। लेकिन कह दे कि ही वॉक्स हिज हाउस डेली, ट्रांजिटिव ये जो है ना एज ए पॉजिटिव केस में यूज हुआ है कि ही वॉक्स हिज हाउस डेली, वो अपने घोड़े को डेली टहलाता है। टहलना और टहलाना दोनों मीनिंग होता है वॉक में, ठीक है? तो अपने घोड़े को डेली टहलाता है। तो ये आप रीड कर लेंगे और मैंने बता दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 88 में क्या कर रहा है कि जैसे लाफ है लेकिन लाफ ऐड कर दिए तो ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब बन गई। कह रहा है ये कि सम इंट्रांजिटिव वर्ब्स में बिकम ट्रांजिटिव बाय हैविंग अ प्रीपोजिशन। कुछ जो वर्ब्स हैं वो उनके साथ प्रीपोजिशन आ जाएगा और वो ट्रांजिटिव बन जाएगी इंट्रांजिटिव से। जी, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप कई बार इसको रीड करिए कि laughs, वह हंसता है। देखिए अगर मैं कह दिया ही laughs at me, अब ये कैसी वर्ब हो गई? ये हो गई ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। होगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्यों हो गई? इसके साथ एक प्रीपोजिशन ऐड हुआ, मतलब ये फ्रेजल वर्ब नहीं चेंज हो गई।
हाँ, तो ये है कॉजेटिव वर्ब्स कब स्थितियों में बन जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट था। 86 और 88 को रीड कर लीजिएगा। अब बात रह गई, हमारे एग्जाम में आता नहीं है लेकिन फिर भी आप ये जान लीजिएगा कि कॉग्निटिव वर्ब क्या होती है। तो कॉग्निटिव 89 में है, 189 में, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट के प्रोनाउंसिएशन सिमिलर हो रहे होते हैं, एक समान हो रहे होते हैं। जैसे मैं कहूं कि ही फॉट अ फाइट, फॉट फाइट, सिंग अ सॉन्ग। ओके, ऑब्जेक्ट हो रहा नहीं, मैं कहूं कि दे सिंग अ स्वीट सॉन्ग। अब बताइए ऑब्जेक्ट का प्रोनाउंसिएशन और वर्ब का दोनों का टैली कर रहा है, सिमिलर, ऐसी वर्ब को कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, सॉरी, ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरी बात रहेगी कि एडवर्बियल ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब कोई जो है एडवर्ब एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो, कि रियली में वो ऑब्जेक्ट होता नहीं है, बस नाम दे दीजिए, ऐसा मत कह दीजिए कि ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूं कि ही वेंट देयर, ये देयर एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मत कह दीजिए। पूछे कौन सी वर्ब है, तो ये इंट्रांजिटिव ही है ना, कि लेकिन इसको हम एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कह देते हैं। अच्छा, एक यहां से क्वेश्चन बना है, देखिए मैं कहूं कि ही वेंट होम, पूछा है ये होम क्या है। अब ये होम क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या इसमें कह देता हूं नन, क्या है जी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। होम यहाँ एडवर्ब क्या है, एडवर्ब। लेकिन मैं ये कह दूं कि ही वेंट टू हिज होम, तब ये होम क्या हो गया, नाउन। नाउन, ये नाउन, ये ध्यान दीजिएगा। अब क्योंकि कोई जो है शब्द, कोई वर्ड क्या है, ये डिपेंड करता है उनके फंक्शन पे, जो किसका काम कर रहे होते हैं, है ना। क्योंकि सेम वर्ड डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा होता है। इज इट क्लियर? चलो चलिए, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब की बात हमने कर लिया। अब आती है बात जो है लिंकिंग वर्ब्स की, थोड़ी सी बात करूंगा मैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज कर लेंगे। लिंकिंग वर्ब क्या है, देखिए लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या करती है, जो लिंकिंग वर्ब से सब्जेक्ट को उसके उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती है, कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, लिंक करती है। और ये कौन सी वर्ब्स है, स्पेशली ये बी फॉर्म की सारी वर्ब्स है। बी फॉर्म का इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी। समटाइम फील का भी उसी काम करता है, बिकम भी उसी काम करता है, हैव भी उसी काम करता है। तो जैसे ही इज अ डॉक्टर, तो ही इज डॉक्टर हियर, ही सब्जेक्ट एंड डॉक्टर इज एन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है, इसे बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और उस कॉम्प्लीमेंट को इजली, कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को इज जोड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लिंकिंग। इज इट क्लियर? और ये कितनी वर्ब है, जितनी भी बी फॉर्म की वर्ब है वो सब है। हैव भी उसी में आता है, आई हैव काव, तो यहाँ पर हैव क्या है, द लिंकिंग वर्ब, लिंक है। आई फील सॉरी, तो यहां पर जो फील है जो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा होता है। आई फील सीवियर पेन इन माई बॉडी, तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है और उसमें भी ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, आगे बात कर रहे हैं हम लोग, ये क्लियर हो गया। अब लास्ट है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती है, प्राइमरी एक्सिलरी, प्राइमरी एक्सिलरी
अच्छा, एक्सर्ली वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और मॉडल एक्सर्ली, यहाँ से क्वेश्चन बने मॉडल एक्सर्ली, मॉडल एक्सर्ली, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, हमें फील क्या करना है, जैसे पूछेगा कि कोई सेंटेंस दिया है, आप कहेंगे कैन फील होगा, मे फील होगा कि माइट फील होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आई कैन ऑलरेडी बोल दिया, डिफीट, अब पूछेगा इसमें कैन होना चाहिए, मे होना चाहिए या कुड होना, मतलब ऐसे पूछेगा, माइट होना चाहिए। तो अब हम लोग जब पढ़े रहेंगे समझ जाएंगे क्या होगा। जैसे कंफ्यूजन होगा कैन में, मे में, माइट में, कंफ्यूजन होगा शुड में, मस्ट में, आट में, आट टू। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हम किनको इसमें फिल करें, और आई होप कि आप कर लेंगे। अब कहाँ से, बस मेन हम कंफ्यूजन होता है जो माइट को पढ़ लेंगे, मतलब कैन में माइट एक साथ पढ़ना है, कैन में माइट, ओके। और वहां पर पढ़ लेना हमको शुड, मस्ट एंड आर टू, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और करना क्या है कि एक बार आपको देख लेना, ग्रामर में कंप्लीट है, नोट्स भी आपके पास होगी, तो नोट्स से देख लेंगे। मैंने भी जो नोट्स बनवाया था होगा, कंफ्यूज नहीं होगा, तो ग्रामर आपके पास है। एक यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मॉडल एग्जाम्पल, ठीक है जी। मॉडल एक्सिलरी वर्ब को मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन होता है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब को मॉडल एक्सिलरी वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि मोड ऑफ एक्शन बता रहा होता है, काम कैसे होता है, मोड ऑफ एक्शन। एंड ये मॉडल्स क्यों है, दिस टाइप्स ऑफ वर्ब या द वर्ब्स विच आर मॉडल, वो अपने सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती है, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, केस से प्रभावित नहीं होती। आई कैन गो, ही कैन गो, सी कैन गो, दे कैन गो, कुछ भी कहिए, वो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती है, ये मोड ऑफ एक्शन बता रही होती है, इसीलिए इनको बोलते हैं मॉडल्स, ओके। और मॉडल्स वर्ब में आपको पता होना चाहिए, जो शैल भी आता है, विल भी आता है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। लेकिन क्वेश्चन जो मैं तीन बताया वहीं से आएगा, कैन और मे, माइट, और उधर माइट से सबसे ज्यादा आया, कंफ्यूज करता है, और आर, मस्ट, ओके, एंड शुड। इज इट क्लियर जी? हेलो, ये सुन पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. यस सर। यस सर। sir. बात कुछ समझ में आ रही है? जी आ सर। रही है। आ रही है। Yes, sir. ऑलरेडी अब पढ़े हैं, मेरा काम है पुनः आपको रिमाइंड कराना, और उनमें से जो क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बनेगा वो मुझे बता देना, और फिर से एक बार आप उसे फोकस कर लीजिए। लिखना उठना कुछ नहीं, कुछ चीज लिख लीजिए, कर लीजिए, आपको काम ज्यादा करना, मतलब चीजों को अब नोट्स बना के फेंकना नहीं है, बल्कि नोट्स जो बनाई है उसे लाना है और देखना है, अच्छा ये है, ये है, ये है, ओके। तो यही आपको करना है, और मेरा काम यही है। अच्छा, दूसरा मैं बात कर रहा था कि रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स हो गया, वहां क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, ये अभी मैं तीन चार रूल्स हैं जो बात मैं कर रहा हूँ, वहां से भी क्वेश्चन बनेगा। जैसे ये बन सकता है क्वेश्चन, जैसे आप पढ़े होंगे स्टैटिक वर्ब, पढ़े स्टैटिक वर्ब, और फैक्टिव वर्ब, ये वर्ब्स होती हैं। वर्ब आप इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को ही फैक्टिव वर्ब्स है। मैं ऐसे बता रहा हूँ, जैसे आई प्रॉब्लम, मैं कहता हूँ योर प्रॉब्लम,
यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, पूछेगा कि इसमें भरना क्या भाई, अंडरस्टैंड भरना है, बी अंडर स्टैंड्स भरना है, सी एम अंडरस्टैंडिंग भरना है, या डी वॉज अंडरस्टैंडिंग भरना है। क्या भरा जाएगा? विच अंडरस्टैंड Understand. why can't we fill am understanding or was understanding? This is the right answer, but why ये नहीं can लगता है we not? आईएनजी फॉर्म नहीं हो बनते हैं, आईएनजी फॉर्म में नहीं बनते सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसी ही वर्ब्स को हम लोग बोलते हैं स्टैटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन बनेगा, स्टैटिव वर्ब क्या है, स्टैटिव वर्ब से एक क्वेश्चन बनेगा। तो स्टैटिव वर्ब समझ लीजिए, स्टैटिव वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म। तो ये वर्ब है, नॉर्मली बात कर रहे हैं, कुछ कंडीशन आएंगे तो यूज हो जाएंगे, नॉर्मली नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होते। और ये कौन कौन से हैं, ये मैंने नोट कराया है बढ़िया से कि वो कौन कौन से हैं जो परसेप्शन, अपीयरिंग, इमोशन, थिंकिंग, पोजीशन प्रकट करती है। जैसे आप पढ़े होंगे उनमें से, जैसे सी है, हियर है, कंसीडर है जी, कंसीडर है, थिंक है, क्यों, स्मेल है, और बताइए टेस्ट है जी, और बताइए बस, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, अंडरस्टैंड है, इमेज है, इमेजिन, इमेजिन है, और कुछ याद आप लोग? हाँ, KNOW नो है, एक्सेट्रा। मैंने ये बताया कि क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि कुछ वर्ब्स आएगी ये, तो जिसे हम स्टैटिव वर्ब्स कहते हैं, एंड दिस ऑल ऑलरेडी नोट डाउन टू यू, ऑलरेडी ये नोट डाउन कराया जा चुका है। नहीं कराया जा चुका है तो नोट्स मांगिए, लिखिए या पढ़ लीजिए, और ग्रामर में भी मिल जाएगा कि फैक्ट स्टैटिव वर्ब्स क्या है। और मैंने तो बता ही दिया स्टैटिव वर्ब्स क्या है। स्टैटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म। वो कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होती है, वो प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं होती है। और अंडरस्टैंड क्या है, स्टैटिव वर्ब्स है। तो स्टैटिव वर्ब्स भी क्लियर हो गया, स्टैटिव वर्ब्स प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं होती है। और ये प्रोग्रेस, तो इसका मतलब आई है तो ये लगेगा, सिंगुलर नंबर वाला तो लगेगा नहीं, और एम और वाज ये प्रोग्रेसिव टेंस हो गया, तो ये दोनों निकल गए। और ये इसलिए गलत हो जा रहा है कि आई है प्लूरल, तो प्लूरल में प्रेजेंट यूनिट यस नहीं लगता है ना, ये वाला गलत हो गया, ये वाला स्टैटिव वर्ब्स के बाद एक और क्वेश्चन बनेगा, देख लीजिए आपके इसमें है, मैं ऐसे बता दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन मिल गया जी? हाँ। मैंने पूरे डिक्टेट कराया, पूरी चीज को जो है मैंने रीड किया है कि क्या सही है, कैसे पढ़ते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि ऐसी वर्ब को फैक्टिव वर्ब बोलते हैं। लिखूं, देखिए फैक्टिव वर्ब, फैक्टिव वर्ब, फैक्टिव वर्ब्स किनको बोलते हैं? ऐसी वर्ब्स को बोलते हैं ये जो टेक्स बोथ, पूरा नहीं लिख रहा, फैक्टिव वर्ब टेक्स बोथ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ये भी ध्यान दीजिए, प्रश्न यहां से बनेगा,
कि ऐसी वर्ड्स आएगी ना जिन्हें दोनों की जरूरत होगी मीनिंग के लिए, पूरा नहीं मालूम। जैसे मैंने कहा ये वर्ड्स कुछ है जो आप देख सकते हैं, याद होगा आप लोगों को, जैसे इलेक्ट है ना, सेलेक्ट है ना जी, नेम है, ओके, चूज है, चुनना, और कुछ याद आप लोगों को? अपॉइंट, कॉल है, मेक है, कुछ अपॉइंट है, ये कुछ वर्ब है, अपॉइंट। और कोई है याद आप लोगों को? जी, फाइंड, फाइंड भी हो जाए, आई फाइंड हिम गिल्टी, ये गिल्टी, फाइंड एक्सेट्रा। इनकी खासियत क्या है? जैसे मैंने कहा कि वी इलेक्टेड हिम, हमने उसे चुना, मीनिंग क्लियर नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा चेयरमैन, कैप्टन, कुछ भी। ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। द वर्ब which take both object and objective complement to give the complete sense are known as factitive verbs. Verbs जिन्हें ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट दोनों की जरूरत होती है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, उन्हीं को बोलते हैं फैक्टिटिव। अब इस वर्ब को पूछा जाए विच टाइप्स ऑफ वर्ब इज इलेक्टेड, तो कहेंगे सर ये जो है फैक्टिटिव वर्ब्स है। तो आपने जान लिया कि फैक्टिटिव वर्ब्स क्या होती है। तो क्वेश्चन ये हुआ, फैक्टिटिव वर्ब्स क्लियर हो गया, स्टैटिव वर्ब्स भी क्लियर हो गया ना जी। लो जी कोई सर, डाउट है क्या आप लोगों को? जी, नो, वर्ब्स हम लोग लगभग सॉल्व कर लिए, 2 रूल्स बचा हुआ क्वेश्चन जहां पे बने। मैं आपके पास ऑलरेडी वो है नोट्स, मैं सिर्फ एक बार रीड कर रहा हूँ, यहाँ समझा दे रहा हूँ, अगर डाउट्स हो क्लियर कर लीजिएगा। आज आपके जितने भी क्वेश्चन उठेंगे मुझसे पूछ सकते हैं, अभी, बाद में या कल क्लास में, ओके। क्योंकि अगर कुछ नए क्वेश्चन उठे हैं या एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और डाउट क्रिएट कर रहा है, तो हम लोग इतने लोग जुड़े हुए हैं उसको मिलकर सॉल्व कर लेंगे। मैं नहीं बता पाऊंगा तो आप में से कई लोग बता देंगे, या सब लोग मिल के हम लोग इसका हल तलाश लेंगे, ये इसका राइट आंसर। तो क्योंकि क्लास ही है, डिस्कशन का क्लास है, और फिर मैं बात करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। अच्छा, कुछ ऐसी वर्ब है जो हमेशा एज लेती है अपने साथ, जी, अपने ऑब्जेक्ट के बाद क्या लेती है? एज। याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा, जैसे डिस्क्राइब है, रिगार्ड है, मेंशन है, डिफाइन है, ट्रीट है, रिप्रेजेंट है, ये महत्वपूर्ण है 5 जैसे मैं कहूं कि आई रिगार्डेड यू माई गार्जियन, क्या ये सही है? नो, इसमें क्या चाहिए? एज है, गार्जियन। आई रिगार्डेड यू एज माई गार्जियन। तो ये नियरली 6 इंपॉर्टेंट वर्ब है। क्या और बिल्कुल और हो सकती है, मैं सब तो याद नहीं किया हूं, लेकिन जो हम लोग के बात करते समय, लिखते समय, एग्जाम के समय, ये 5 बेस है जो आती रहती है और जिनके साथ हमें एज यूज करना पड़ता है। और वो वर्ब कौन कौन सी है, एक बार आप ध्यान दे लेंगे, एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि लगता है आई रिगार्डेड यू माई गार्जियन सही नहीं रहेगा, आई रिगार्डेड यू एज माई गार्जियन होता है। तो वो वर्ब्स है, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब है, एंड रिगार्ड है, डिस्क्राइब है, रिगार्ड है, मेंशन, डिफाइन, मेंशन, डिफाइन है, ट्रीट है, रिप्रेजेंट है। ये ऐसी वर्ब्स हैं जो टेक्स ऑब्जेक्ट प्लस एंड,
ठीक है। एज, और ये खुद एक ऑब्जेक्ट होगा, मतलब एक ये भी ऑब्जेक्ट ही होगा। मैंने कहा ना कि ये आई रिगार्डेड यू एज माय गार्जियन, ये भी ऑब्जेक्ट है। आई रिगार्डेड यू, किसको मैंने माना, तुम्हें क्या माना, माय गार्जियन, बोथ आर ऑब्जेक्ट, लेकिन उन्हें क्या एक स्टेट करते हैं एज। इज इट क्लियर? नो? सिंपल हो गया? जी सर। यस Yes, sir. सर। काफी प्रेशर में लग रहा है, इतना प्रेशर मत रहिए। आप जितना पढ़ रहे हैं बहुत पढ़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन होने वाला है। जो लोग बैठे हुए हैं ना उन सबका सिलेक्शन होने वाला। बस जो मैंने कहा है उसको फॉलो करिए। और मैंने कहा एक बार पुनः याद आओ, डेली एक पेपर सॉल्व करना है। एक पेपर जो है प्रीवियस ईयर का हो या जो मॉडल पेपर हो, हम कह सकते हैं वो जो है मॉडल पेपर हो चाहे प्रीवियस ईयर का, एक पेपर आपको डेली सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का तरीका, आपको 2 घंटे ही देना है और आपको OM और सीट पे सॉल्व करना है। एक ही साथ 100 के लिए सॉल्व करना है, समझ गए आप लोग? दूसरा काम ये करना है, ये ध्यान दीजिए, जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, वहां से 25% क्वेश्चन बनते हैं। मतलब 100 क्वेश्चन है, समझिए 25 तो वहीं से बनेगा। कितना गजब हुआ, ऐसा होता है क्या? मैं ये सही बोल रहा हूँ? पेपर सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, क्या प्रीवियस ईयर से 25 क्वेश्चन आता है? जी सर। आता है। इसका मतलब कि अगर हम पिछले 10 साल के पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए, जहां से गलती ना हो, 10 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका मतलब कितने दिन हुआ? अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये 10 दिन याद भी हो जाएगा। तो 10 दिन में हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए? 25 तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। सुनिए कितना मेहनत है, 25 हो गया। अब 25 तो पहले से ऐड हो गया, अब 25 के बाद है आपको 100 में ही अब खींचना है। मतलब अब आगे आप ये 25 सॉल्व कर लिए, अब 25 आप कहीं और से करते जा रहे हैं, फिर आप धीरे धीरे 100 के पास चले जाएंगे। लेकिन क्या गजब कि प्रीवियस ईयर का पेपर आए और आप गलती कर बैठे और फिर कहें मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कैसे होगा? सिलेक्शन लेने की पहली शर्त है, यू मस्ट हैव लर्न बाय हार्ट द क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रट डालिए, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, जब तक वो रट न जाए, मेरे माइंड में सेट न हो जाए। अगर नाम लूं तो अभी मैंने कुछ पूछूं कि मुझे इस पर से कुछ क्वेश्चन बताइए, तो आपको याद हो सर इस वर्ष ये पूछा था, इस वर्ष ये पूछा था। और बिलीव करिए हम लोग ऐसा किए थे। आई हैव लर्न। सर जब पूछ सकते हैं कि मैंने कितना मेहनत किया, मतलब अगर ये बताया जाता ये क्वेश्चन आया है तो बताया जाता सर ये 2001 वाले में आया था या 2011 में आया था, जो भी डेट है ये सर ये 13 वाले में आया था जो है, ऐसे बताते थे। इसका मतलब आपको भी वही करना है और एक पेपर डेली सॉल्व करना है और आपको उसको लिखते जाना है कि आपने अगर 74 पाया तो क्या फिर 80 हुआ, क्या फिर 84 हो रहा है। नहीं हो रहा तो डरिए मत। जब एक बार आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, मतलब 10 सॉल्व करेंगे तो 1200 हो जाएगा। ये 1200 क्वेश्चन आपके माइंड में आ गए ना तो फिर आप बढ़ना शुरू कर देंगे, बढ़ना शुरू कर देंगे। इस समय डेली एक पेपर सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर कंप्लीट करना है और हम लोग के साथ काम करते रहना है और लिख के दे रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। कह रहे कौन हुआ, मैं लिख दे रहा हूँ, सही बता रहे हैं इतना। लेकिन काम करना पड़ेगा, ये नहीं कि नींद आ गई, बुखार आ गया, बीमार हो गए तो ये हो गया फिर। चलिए एक और लास्ट रूल ये है
कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद ना जी, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब होगी और उनके बीच में प्रीपोजिशन नहीं आएगा। मतलब हम उन वर्ब्स की बात करने जा रहे हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ना जी। क्यों? जैसे आई डिड नॉट आंसर टू यू, ये सही है कि गलत है? गलत है। आई डिड नॉट आंसर यू होना चाहिए ना जी। दे अटैक्ड ऑन हिम, क्या ये ऑन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी जो एग्जाम में आती रहती है। अब हम लोग, अभी मैं डिस्कस अबाउट नहीं कर रहा हूं, डिस्कस वर्ब कह रहा हूं। वी विल क्या होगा? डिस्कस ऑन या अबाउट, अबाउट दैट टॉपिक, गलत है। क्या होना चाहिए था? वी विल डिस्कस दैट टॉपिक, न कि अबाउट दैट टॉपिक। तो जी, तो आंसर, अटैक, डिस्कस, मैंने कुछ वर्ब्स को बताया, ये वर्ब्स हैं। तो जो वर्ब से क्वेश्चन बनने वाला था मैंने ये बता दिया। थोड़ा सा मैं बात करूंगा एक्सिलरी वर्ब, जो वो भी मैंने बता दिया, और कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मैंने वो भी बता दिया। अब नेक्स्ट डे मैं बात करूंगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। ओके, बात समझ में आई? आई होप यू मस्ट हैव enjoyed yourself what I have taught you। जो कुछ मैंने बताया उसको जरूर एंजॉय किए होंगे, मतलब कुछ समझ में आया होगा चल क्या रहा है। क्यों? अब किसी को वर्ब्स के बारे में कोई डाउट है? नहीं। मैंने क्या क्या बताया एक बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। मैंने बताया कि वर्ब, उसकी डिफिनीशन, काइंड्स, और काइंड्स मैंने ध्यान दीजिए, मैंने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और एक्सिलरी के बावजूद मैंने बताया रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब बताया, वहां से भी क्वेश्चन बनेगा। मैंने बताया जो है स्टैटिव वर्ब और फैक्टिव वर्ब्स के बारे में बताया ना जी। और कुछ बताया था। ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे उनकी भी बात हो गई है। मैंने कहा कि ये भी पढ़ लीजिएगा कि वर्ब आप इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वो बता दिया हूं, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव से क्वेश्चन बनेंगे, और मॉडल वर्ब्स में 3, 3, 6 को रीड कर लेना है, और इतना में आप कैच कर लेंगे, और डाउट होता है तो कंसल्ट करें। ओके, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे, एक दिन में वो भी समाप्त है। मेरा टारगेट है जो 79 डेज रिमेन बचा हुआ है, बिल्कुल आपको आएगा भी, क्योंकि ग्रामर क्या है, जो है साइंस ऑफ लैंग्वेज, समझने की चीज है, और मैं वही कर रहा हूँ। मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ, आप करिए। मेरे करने से आपको फायदा नहीं होगा, मेरा काम है आपको गाइड करना, और मैं कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? जी, कोई सजेशन है कि ऐसे पढ़ाइए? जी सर, यूथ मेरे पास ओल्ड वाली है, 2021-22 की है, तो अपना न्यू नाम लेना बताइए। जरूरी? नहीं, सर हिना, आप अपना नाम बताइए। हिना सर, हिना आप क्या तड़वी। कहना चाह रही हो? जी जी जी, सर यूथ आप जो पूछ। प्रीवियस ईयर की है सर, 2021-22 की है, तो सर न्यू लेना जरूरी है, किसी से हो जाएगा सर? नो, हो जाएगा, हो जाएगा जी, कोई डाउट। ठीक है, और कोई? थैंक यू सर। आप कुछ सजेशन है तो वो भी दीजिए, कुछ क्वेश्चन तो वो भी पूछ लीजिए। क्या कोई सजेशन है क्लास को लेकर के, ऐसे चलाया जाए, ये चलाया जाए, ये बताया जाए, कुछ है आप लोगों का सजेशन? कुछ सजेशन चाहिए तो वो भी पूछ सकते हैं आप जी। हेलो, एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? गजब, नो कोई सर, डाउट ही नहीं। एवरीथिंग इज ओके। एवरीथिंग इज ओके, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंतिम दिन तक। जी बताइए क्या? सर मैं ये कहना चाह रही थी सर, समझ में तो आया है जैसे आपने जो भी रूल बताए हैं सर, उनसे मतलब रिलेटेड 10 क्वेश्चन सर आप होमवर्क में अगर दे दें
यही सारी वर्ब से रिलेटेड सर। टाइम आपको करने का है ना, मैं तो ये कराते और नोट्स बनवाते आया हूँ, सर नोट्स बनवाए हैं। मैंने ग्रामर उसी लिए बता दिया कि आपके पास ये ग्रामर होनी चाहिए, ताकि मैंने बताया और आपको लगे तो वहां से नोट कर लीजिए, वहां से देख लीजिए, अरे हाँ ये वाली चीज यहाँ पर है, और मैं जो ग्रामर बता रहा हूँ मिल जाएगा चीज। और नहीं मिल रहा तो फिर मुझसे एक बार पूछ लीजिए। आप बताइए ना, मैं अगर लिखवाने लगूंगा, करवाने लगूंगा तो फिर टाइम कहाँ पूरा हो पाएगा। इसीलिए ये कैप्सूल कोर्स बता दें, एकदम भूल जाइए कहानी खत्म। ओके आपको सर। समझ में आ गया? अब कहीं है तो नोट कर लीजिए ना, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है, जुड़ी हुई है, तो नोट्स मिल जाएगा, ले लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद भी कोई डाउट्स है तो फिर मैं तो है ही हूँ। ओके, ठीक है। ये बुक है ना आपके पास, इस बुक्स में सब है, बुक्स मेल खोल के रखा हुआ है। अगर आप कोई और डाउट होगा किसी को कि नहीं मेरे पास नोट्स नहीं है, तो मैं आप कुछ नोट्स दे सकता हूँ, कर सकता हूँ। जी बताइए क्या? सर जैसे यूथ का जो ग्रामर पोर्शन है उसमें सर जो एक एक क्वेश्चन है उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करके समझा दीजिए। जो वो तो यूथ करना है ही है उसमें जी। एक्चुअली में यूथ। अभी तो मैं वर्ब समाप्त कर रहा हूँ, वर्ब समाप्त हो जाए तो यूथ को भी सेशन में यूथ देख लिया जाएगा। ठीक है जी, समझ रहा है? मेरे पास यूथ है जी सर। एक बार हम लोग समाप्त कर रहे हैं। दूसरा काम आपके जिम्मे ये है सबके, कि जहां भी जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, अलग अलग करते चले जाइएगा, हो सर मत करिए, वो फंस जाएंगे आप लोग, वो मेरा काम है। आप जो ही अलग करेंगे, टाइम आपके पास नहीं है, आपको 2 घंटे तो यही लगेगा डेली एक्सरसाइज करना, ये करना। जो मैं करवा रहा हूँ करते चलिए, और जो बता रहा हूँ वही करिए, बहुत ज्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है। मैं बार बार कहता हूँ, आपको डिसाइड करना है कि कितना समय किसके देना है, न कम न ज्यादा। ओके, बिल्कुल उत्साह से लगिए और शुभ ही होने वाला है आपके साथ। ओके, ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर।